हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। चलिए आज हम लोग देख रहे हैं बाबू संस्कृत चैप्टर 8। इसके पहले वीडियो में देखे थे हम लोग 7वां चैप्टर। अब हम लोग देखने वाले हैं बाबू 8वां चैप्टर, जिसका नाम है कर्मवीर कथा। संस्कृत चैप्टर 8 जिसका नाम है कर्मवीर कथा। चलिए बाबू, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। ठीक है, चलिए बाबू बिना विलम्ब करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि उद्योगनी पुरुष सिंह मुपेति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? उद्योगनी पुरुष सिंह मुपेति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? क्या कर्मवीर कथा, व्याघ्रपति कथा, भारतीय संस्कारा, भारत महिमा? तो जो ये उद्योगनी पुरुष सिंह मुपेति लक्ष्मी है, उसमें कर्मवीर कथा में ये दिया गया है। ठीक है, चलिए बाबू दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं हम। दूसरा नंबर प्रश्न है कि कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? कर्मवीर कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो बाबू कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवारों की कुल संख्या 4 थी। कितनी थी? 4 थी बाबू। कितनी थी? 4 थी। ठीक है, चलिए बाबू तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आपका है कि नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे? प्रश्न है कि नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे? ठीक है, या दीनदयाल टोला, गोसोई टोला, भीखन टोला या नील टोला? तो 3 का सही राइट आंसर होगा बाबू भीखन टोला। कहाँ पहुँचे थे? भीखन टोला। ठीक है, चलिए बाबू चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि कर्मवीर राम प्रवेश राम ने निज उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया? कर्मवीर राम प्रवेश ने निज उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया था? ठीक है, तो देखिए जो महत्तम पद है उसी ने राम परशुराम ने महत्तम पद प्राप्त किया था, मतलब प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए बाबू पांचवा नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि कर्मवीर कौन था? कर्मवीर कौन था? तो बाबू राम प्रवेश राम था जो एक कर्मवीर था। ठीक है, चलिए बाबू 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी किसकी वर्ण करती है? प्रश्न क्या है बाबू कि लक्ष्मी किसकी वर्ण करती है? मूर्ख की, उद्योगी पुरुष की, लोभी की या क्रोधी की? तो प्रश्न है कि लक्ष्मी किसकी वर्ण करती है? ठीक है, तो जो बाबू उद्योगी पुरुष होते हैं उसकी क्या करती है? वर्ण करती है। ठीक है, चलिए बाबू 7वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि भीखन टोला गांव कहाँ है? भीखन टोला गांव कहाँ है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल या बिहार? तो जो बाबू भीखन टोला गांव है ये कहाँ है? बिहार में उपस्थित है। ठीक है, चलिए बाबू 8वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि दलित राम गर्भवासी पुरुष की कथा कौन है? तो बाबू जो कर्मवीर कथा ये दलित ग्रामवासी पुरुष की है, कर्मवीर कथा 8 का ए। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है कि कर्मवीर कथा पाठ में किसका कथा है? राम प्रवेश राम की या श्याम प्रवेश राम की या गणेश प्रवेश राम की या घनश्याम राम की? तो जो कर्मवीर कथा है बाबू वो राम प्रवेश राम की कथा है। ठीक है, चलिए बाबू 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो जो बाबू पहला प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी किसके पास जाती है? परिश्रमी के पास या परिश्रमी या आलसी के पास या आक्रमण के पास या भिखारी के पास? तो जो बाबू लक्ष्मी होती हैं वो परिश्रमी के पास जाती हैं, तो आप लोगों का पता होगा। ठीक है, चलिए बाबू 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि भीखन टोला देखने कौन आया था? भीखन टोला कौन आया था? प्रशासन, अध्यापक, नेता, साधु? तो बाबू भीखन टोला अध्यापक आए हुए थे। ठीक है, राम प्रवेश राम को छात्रणाम अध्ययनम तप का उपदेश किसने दिया? किसने दिया? पिता ने, साथी ने, गुरु ने, माता ने? तो बाबू प्रश्न है कि राम प्रवेश राम को छात्रणाम अध्ययनम तप का उपदेश किसने दिया था? तो जो बाबू शिक्षक थे यानी कि जो गुरु थे उन्होंने राम प्रवेश राम को मोटिवेट किया और शिक्षा का उपदेश दिया था। ठीक है,
चलिए बाबू 14 नंबर प्रश्न के देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि राम परशुराम का जन्म किस गांव में हुआ था? तो बाबू भीखन टोला, राम परशुराम का गांव कहाँ हुआ था? जन्म भीखन टोला में हुआ था। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है? दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है? तो बाबू जो दलित ग्रामवासी है वो कर्मवीर कथा में है। ठीक है। चलिए अब 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि राम परवेशराम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? राम परवेशराम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? ठीक है। तो बाबू स्नातक के परीक्षा में क्या किया था? प्रथम स्थान प्राप्त किया था। स्नातक का मतलब होता है कि बीए का एग्जाम में क्या किया था बाबू? प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ठीक है। चलिए बाबू 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? मध्य विद्यालय, अस्पताल, प्राथमिक विद्यालय या महाविद्यालय? तो जो बाबू प्राथमिक विद्यालय था वो क्या किया था कि प्रशासन ने भीखन टोला 1 कोस की दूरी पर क्या किया था? प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया था। ठीक है। चलिए बाबू 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि छात्रों के लिए तप क्या है? छात्रों के लिए तप क्या है? खेलना, अध्ययन करना, व्यायाम करना या वार्तालाप करना। ठीक है। तो छात्रों के लिए बाबू अध्ययन करना क्या है? तप है। अध्ययन करना क्या है? तप है। ठीक है। चलिए बाबू 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक या राम परशुराम के गुरु, राम परशुराम के पिता? तो 19 का सही राइट आंसर हो जाएगा बाबू जो राम परशुराम है ये क्या है? क्षेत्र में लोकप्रिय है, प्रशासन के क्षेत्र में लोकप्रिय हुए। ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि राम परशुराम ने अनेक विषयों के पुस्तकों का आत्मसात कहाँ किया? प्राथमिक विद्यालय के पुस्तकालय में, उच्च विद्यालय के पुस्तकालय में या कि महाविद्यालय के पुस्तकालय में या विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में किया था। ठीक है। तो बाबू इसका सही राइट आंसर होगा कि महाविद्यालय के पुस्तकालय में आत्मसात किया था। ठीक है। महाविद्यालय में। ठीक है। चलिए बाबू 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि भीखन टोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी? तो बाबू 1 कोस थी। कितनी थी? 1 कोस थी। आपको याद रखना 1 कोस थी। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि राम परशुराम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गए? राम परशुराम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गए थे? शिक्षा कर्म, धर्म कर्म, अहिंसा कर्म या सत्य कर्म को मानकर जुटे थे? तो इस प्रश्न का सही राइट आंसर होगा बाबू शिक्षा कर्म करके राम परशुराम ने जीवन की गति में मानकर अध्ययन में जुट गए थे। ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि उद्योगनी पुरुष सिंह मुपेती लक्ष्मी उक्ति किस पाठ से ली गई है? या कर्मवीर कथा से, स्वामी दयानंद पाटलिपुत्र वैभवम या अलस कथा से? तो जो बाबू ये लाइन है उद्योगनी पुरुष मुपेती लक्ष्मी, ये कर्मवीर कथा से लिया गया है। कहाँ से? कर्मवीर कथा से लिया गया है। ठीक है। चलिए बाबू 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि कर्मवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? कर्मवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? शिक्षक के, पिता के, माता के, प्राचार्य के? तो बाबू शिक्षक के क्या जी? शिक्षक के शैली से आकृष्ट हुआ। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है कि उद्योगिनम पुरुष सिंह ... उपेति रिक्त स्थानों की पूर्ति का उचित विकल्प से करें। कष्टम, क्रोधम, शीलम, लक्ष्मी? तो उद्योगिनीम पुरुषम लक्ष्मी उपेति। क्या होगा बाबू? लक्ष्मी उपेति। ठीक है। चलिए बाबू 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न है कि कनियसी पद का अर्थ क्या है? कनियसी पद का अर्थ क्या है? बड़ी, छोटी, पत्नी, पुत्री? या तो बाबू 26 का सही राइट आंसर होगा कि छोटी। कन्यासी का मतलब होता है छोटी। ठीक है। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। हमें ज़्यादा उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा हुआ तो ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ज़्यादा के लोगों के पास जितने भी लोग अभी पढ़ रहे हैं इस वीडियो को तो पढ़ लें। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, आने वाला है। ठीक है।